हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास 7th साइंस चैप्टर 3 ठीक, पार्ट 2 फर्स्ट पार्ट हो चुका है। जिन्होंने ना देखा हो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखना शुरू कर दीजिए। आज 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। यहाँ पे साइंस पढ़ाई नहीं जाती है, साइंस बनाई जाती है। ठीक, साइंस सिखाई जाती है। ठीक, आपको साइंस से कभी डर लगता होगा, लेकिन मुझसे पढ़ने के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आपको साइंस से प्यार हो जाएगा, साइंस से लगाव हो जाएगा। ठीक, अब क्या है तत्व यौगिक। हम लोग पढ़ चुके थे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। ठीक, ठोस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। ठीक, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। द्रव में क्या होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होता है, काफ़ी दूरी पे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किसका आयतन निश्चित होता है, किसका आयतन अनिश्चित होता है। आयतन और उसमें दोनों में परिवर्तन नहीं होता है। और किसके आयतन और दोनों अपरिवर्तित होते हैं। आयतन और आकार दोनों अपरिवर्तित होते हैं। तो गैस के आयतन और आकार अपरिवर्तित होते हैं। ठोस के क्या होंगे, ठोस के न तो आयतन परिवर्तित होगा न ही आकार परिवर्तित होगा। लेकिन द्रव के क्या होते हैं, आयतन तो फिक्स होता है, बट आकार फिक्स नहीं होता है। ठीक, हम बताए थे ना, उदाहरण भी दिए थे आप लोगों को कि अगर गिलास में रखो तो गिलास के आकार का पानी हो जाएगा, बाल्टी में रखो तो बाल्टी, कटोरे में रखो तो कटोरे के आकार का हो जाएगा। बट क्या, उसका जो आयतन है वो निश्चित रहेगा। ठीक, निश्चित मतलब कि 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, न कि आधा लीटर हो जाएगा। ठीक, पीछे का हम आप लोग को रिकॉल करा दिए। अब यहाँ से चीज़ें क्या है, तत्व एवं यौगिक। तत्व क्या है, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। मतलब तत्व क्या है, हम इससे छोटा नहीं कर सकते। विभाजित मतलब बांटना, अलग करना। हम इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुण धर्म वाले होते हैं। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। ठीक, एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। कई ऐसे भी तत्व होते हैं जिनका एक अणु उनके एक परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे हीलियम, नियान आदि अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसों के उदाहरण कौन कौन है, हीलियम हो गया, नियान हो गया, और ये दोनों क्या हैं, अक्रिय गैस के उदाहरण हैं। ठीक, दोनों क्या हैं, अक्रिय गैस के उदाहरण हैं। कौन कौन, हीलियम और नियान। इधर देखिए फिगर में क्या ड्रा किया गया है, तत्व ए तत्व बी। ठीक, अब इसमें क्या है दोनों तत्व ए और बी दोनों जोड़ दिया गया है। इसमें क्या है, तत्व और यौगिक। ठीक, एक तत्व है, एक क्या है, यौगिक है। अब यहाँ क्या, यौगिक के लिए क्या दिया गया है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। चित्र 3.3 जैसे हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु ऑक्सीजन तत्व के 1 परमाणु मिलकर जल यानी यौगिक का एक अणु बनाते हैं। जल क्या है, यौगिक है। क्या है, जल एक यौगिक है, ना कि मिश्रण है। क्या है, जल एक यौगिक है। प्रश्न में पूछा जाता है जल यौगिक है कि जल मिश्रण है, तो क्या होगा, जल एक यौगिक है। और वायु क्या होता है, वायु एक मिश्रण होता है। ठीक, वायु में क्या होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, ये सब क्या है, ये सब वायु में मिले होते हैं। और जल का सूत्र क्या है, H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु जब मिलते हैं तो पानी का निर्माण होता है, वाटर का निर्माण होता है। ठीक, यौगिक का एक अणु, यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। ठीक, रसायन की भाषा क्या कह रहा है, रसायन की भाषा कह रहा है हम गणित में जोड़ने, घटाने, गुणा करने एवं भाग देने के लिए गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जोड़ने के लिए प्लस, घटाने के लिए माइनस, गुणा के लिए गुणा और भाग के लिए ये सिंबल होता है ना, यस बोलो। ठीक,
गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन गणितीय चिन्हों के अलावा कई अन्य चिन्ह प्रतीकों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे इसलिए नहीं जैसे चूंकि। जब दो बिंदी ऊपर होती है एक नीचे होती है क्या है, चूंकि। और जब एक ऊपर होती है दो नीचे होती है तो क्या होता है, इसलिए। मैथ लगाते हैं तो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं ना, चूंकि, माना, इसलिए, सब क्या है, ये सैम्बल होते हैं। ठीक, तो जब दो पॉइंट ऊपर हो और एक नीचे हो तो क्या है, चूंकि है। और जब एक ऊपर हो दो नीचे हो तो क्या हुआ, इसलिए है। ठीक, जैसे चूंकि त्रिभुज, इसलिए ये क्या है, लेस देन मतलब छोटा, और बड़ा के प्रतीक। ठीक, बड़ा के प्रतीक चूंकि, देखो यहाँ दिया है क्या, चूंकि क्या है, ये चूंकि त्रिभुज। ठीक, इसलिए बड़ा है, छोटा है, ये क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है। अगर इधर के मुंह खुला है तो क्या है, बड़ा है, इधर खुला है तो छोटा है, व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार बराबर है, यानी ये दे दिए तो क्या हुआ, इक्वल टू हो गया, बराबर हो गया, बराबर हैं तथा नहीं है। ठीक, ये क्या है, अगर इस तरीके से दे दिया तो क्या है, बराबर नहीं है, और अगर ऐसे दे दिया तो बराबर है। ये सारे सैम्बल आप लोग को समझ लेना है। 2 डॉट नीचे और 1 डॉट नीचे ऊपर और 1 डॉट नीचे हो तो क्या है, चूंकि है, और 1 डॉट ऊपर और 2 डॉट नीचे है तो क्या है, इसलिए है। ये क्या है, ट्रायंगल है। ठीक, ये क्या है, ये क्या है, लेस देन है, यानी छोटा है, इधर को मुंह खुला है तो क्या है, छोटा है, इधर को मुंह खुला है तो क्या है, बड़ा है। ठीक, ये सारे सैम्बल हैं जो आप लोगों को अभी से समझ लेना है। ठीक, अगर इस तरीके से है तो इक्वल टू है, अगर इस तरीके से है तो क्या है, बराबर नहीं है। ठीक, प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, इन प्रतीकों का प्रयोग पूरे एवं विस्तृत रूप से लिखने में समय एवं स्थान बचाने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे क्या, हम अपना समय बचा रहे हैं, जगह बचा रहे। अगर हम इसलिए लिखें, ठीक, हमने इतना बड़ा इसलिए लिखा, इतना समय लगा, और अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये भी इसलिए हो गया कि नहीं हो गया ये भी इसलिए हो गया ना, और अगर ऐसे कर दी तो क्या हो गया, चूंकि हो गया। ठीक, सॉरी क्या है, इन चिन्हों का प्रयोग केवल गणित में ही नहीं करते बल्कि विज्ञान में भी, विशेषकर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में हम करते हैं, करना आवश्यक हो जाता है। हम जानते हैं कि अब तक खोजे गए लगभग 118 तत्व एवं इनसे बने लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं। इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीकों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, प्रतीकों का प्रयोग कैसे महत्वपूर्ण है, जैसे हमें ऑक्सीजन लिखना है। ठीक, हमने O2 लिख दिया, क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन लिखना है, हमने H2 लिख दिया, क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। कार्बन हमें लिखना है, हम HC लिख दिए, कार्बन हो गया। ठीक, ये क्या है, ये सारे क्या हैं, सैम्बल हैं, प्रतीक हैं। ठीक, क्या है, सैम्बल हैं, प्रतीक हैं। अब क्या है, 118 तत्व, इन प्रतीकों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अब क्या है, प्रतीकों के, तत्वों के प्रतीक। यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ मतलब अंग्रेज रसायन शास्त्री जो थे। ठीक, अंग्रेज रसायन शास्त्री जो थे उनका नाम क्या था, जॉन डाल्टन। क्या था, जॉन डाल्टन, ये शायद, हाँ ठीक, जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। वृत्त मतलब ये जो गोल घेरा हो गया, यही वृत्त है। क्या है, यही वृत्त है। ठीक है, ये क्या है, ये सर्कल ही वृत्त है। ठीक, वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया किसने, जॉन डाल्टन महोदय। ये कौन थे, रसायनज्ञ थे। ठीक, कब दिया, 1808 ईस्वी में। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगाकर बनाए। डाल्टन द्वारा कुछ तत्वों के संकेत प्रस्तावित किए गए जो चित्र 3.4 में दिए गए हैं। अब क्या चित्र दिया गया, एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे चांदी का क्या है, यस यानी सिल्वर, शीशा का लेड यानी एल, कार्बन का सी यानी यहाँ हो गया, कार्बन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ। ठीक, ये क्या है, ये इन्होंने इस तरीके से वृत्त में रखने के लिए सुझाव दिया था। ठीक, अपना प्रस्ताव रखा था कि जो भी सैम्बल हैं उनको हम इस तरीके से वृत्त में रख सकते हैं। ठीक, इसके पश्चात स्वीडन के जे वर्जिलियस ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। ठीक, जैसे ऑक्सीजन शुरू होता है
OX, ठीक। ऑक्सीजन यहीं से शुरू होगा ना, तो पहला अक्षर क्या है, प्रतीक माना जाए। ये किसने कहा, ये कहा जे बर्जीलियस ने। ये कहाँ के थे, स्वीडन के थे। कौन थे, ये भी रसायनज्ञ थे, ठीक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो भी तत्व होगा उसके नाम का पहला अक्षर होगा उसे हम प्रतीक मानेंगे, ठीक। लोगों ने कहा चलिए ठीक है, हम मानते हैं। उसी प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया था, ठीक। लोगों ने क्या कहा, नहीं नहीं ये तुम्हारी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक। लोगों ने क्या किया, विरोध किया, ठीक। किंतु 100 वर्ष बाद उनके सुझाव को सबकी मान्यता प्राप्त हुई, ठीक। क्या है, जब वो निकल चुके, भाई 100 साल तक तो जिंदा नहीं होंगे, वो जब मर गए तब क्या हुआ, उनके सुझाव को लोगों ने मान्यता देनी शुरू कर दी। इस प्रकार अब प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के एक अथवा 2 अक्षरों से दर्शाया जाता है, ठीक। इन्होंने क्या कहा, जब जे बर्जीलियस ने कहा कि ये चीज़ें रखी जाएगी तो इन लोगों ने क्या किया, इनका विरोध किया, नहीं नहीं तुम्हारी नहीं चलेगी। लेकिन फिर जब लोगों ने कुछ नहीं खोज पाया तब फिर ये लगा होगा कि अरे वो तो बर्जीलियस साहब भी बहुत अच्छा कह कर गए, ला उनकी बातें मान लेते हैं, ठीक। तब क्या हुआ, अधिकांशतः तत्वों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को उसका प्रतीक माना गया। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, सल्फर के लिए S, ऑक्सीजन के लिए O और कार्बन के लिए C, ठीक। निर्धारित किया गया एक ही अक्षर से नाम प्रारंभ होने वाले 2 या 2 से अधिक तत्वों के प्रतीक निर्धारण हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर बाकी के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया गया। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे क्या है, कोई भी अक्षर जैसे 2 से एक ही शब्द से, जैसे मान लो क्या है, कार्बन हो गया, ठीक। फिर इसी से C से ही कुछ शुरू हो जाए, ठीक है। जैसे क्लोरीन हो गया तो ये तो C से ही, इस तरीके से जब 2 चीज़ें हों तो क्या हो, उसके आगे का एक तो क्या है कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, ऐसे हम लोग ले सकते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल अच्छे से दिया होगा, ठीक। फिर क्या हुआ, एक ही अक्षर के नाम प्रारंभ होने पर 2 या अधिक तत्वों के लिए प्रतीक निर्धारण हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर बाकी के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया गया है। ऐसी स्थिति में पहला अक्षर दीर्घ यानी कैपिटल लेटर तथा दूसरा लघु अक्षर में लिखा जाता है। लघु मतलब स्मॉल लेटर, ठीक। क्या है, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। आइए कुछ संकेतों को जाने। अब यहाँ दिया गया, देखिए यही चीज़ें मैं कहती ना, अभी नीचे अच्छे से समझाया गया होगा। अब क्या है, तत्व का अंग्रेजी नाम, परमाणुओं के संकेत, फिर यहाँ भी अंग्रेजी में नाम, इनके संकेत। जैसे हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन का H हो गया, कार्बन का C हो गया, फ्लोरीन का F हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, फास्फोरस का P हो गया, सल्फर का S हो गया, एल्युमिनियम का Al हो गया। क्यों यहाँ पे Al उठा लिया गया है, क्योंकि A से और है, और कौन है, आर्गन है, ठीक। तो क्या हो गया, Al हो गया तो एल्युमिनियम हो गया। तो क्या है, A को कैपिटल लिया गया है और L को स्मॉल लिया गया है। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, अगर ये लिखोगे तो ये रॉन्ग है और ये क्या है, राइट है। क्या समझे, अगर कोई भी तत्व के नाम अगर सेम 2 रिपीट हो रहे हैं तो एक कैपिटल होगा, पहला कैपिटल होगा और सेकंड वाला क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक। ये चीज़ आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। पहला क्या होगा, कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। ये नहीं कि दोनों चीज़ें हम इस तरीके से Al नहीं लिख सकते, ये अगर लिखोगे तो क्या होगा, नंबर नहीं मिलेगा और काट दिया जाएगा, ठीक। अब क्या है, आर्गन का Ar हो गया, ब्रोमीन का Br हो गया। क्यों Br हुआ है, क्योंकि B से किसी और का नाम होगा, ठीक। ब्रोमीन का Br हो गया, Ca से कैल्शियम हो गया, Cl से क्लोरीन हो गया, Co से कोबाल्ट हो गया। यहाँ देखो C से कितने हो गए, 3 हो गए। तो तीनों को अगर हम C से लिख देते तो क्या होता, ये तीनों में आप डिफरेंट कर पाते, कौन सा क्लोरीन है, कौन सा कोबाल्ट है, कौन सा कैल्शियम है, नहीं ना। तो इसीलिए कैल्शियम के आगे Ca हो गया, क्लोरीन के आगे Cl हो गया और कोबाल्ट के आगे Co हो गया। हीमोग्लोबिन, हीलियम के आगे He हो गया, मैग्नीशियम के आगे Mg हो गया और नियॉन के आगे Ne हो गया। और क्या है, सिलिकॉन के आगे Si हो गया, ठीक।
अब आपको लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये जो भी चार्ट दिया गया है ये चार्ट आपको एकदम लर्न होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा तो आप तुरंत बताओगे मैम एच होगा, ठीक। अगर मैंने पूछ लिया फ्लोरीन का क्या होगा, आप तुरंत बताओगे मैम एफ होगा, ठीक। इस तरीके से आप क्या है तुरंत फटाफट आंसर दोगे, ठीक। ऐसे नहीं आंसर दे पाओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, मैं आप लोग के कमेंट का इंतजार करती रहती हूँ, ठीक। भले ही आप ना पढ़ते हो, मैं जानती हूँ आप नहीं पढ़ते हो, ठीक। फास्फोरस का एफ नहीं होगा, फास्फोरस का पी होगा, ठीक। क्या होगा, पी होगा। सल्फर का एस होगा। इस तरीके से आपको एकदम टंग पे लर्न होनी चाहिए कि एक बार किसी ने नींद से भी जगा के पूछ लिया, उठो उठो बेटा हाइड्रोजन का क्या होगा, तो आप बोलो कि एच होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ओ होगा। हाइड्रोजन का, हीलियम का एच ही होगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको जबान पे लर्न होनी चाहिए, ठीक। अब क्या है, यहाँ भी यही दिया है, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों के लिए दिए गए हैं, इनमें कुछ निम्नलिखित हैं। वो क्या था, वो लैटिन नहीं था, लेकिन ये क्या है, ये लैटिन नाम इनके हैं। जैसे सोडियम, ठीक। सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम, इसीलिए सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है। देखो बेटा ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्या है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ नाम के विपरीत होता है। जैसे कॉपर को क्या कहते हैं, कॉपर का Cu नहीं होगा, कॉपर का क्यूप्रम होता है, और क्यूप्रम का सूत्र क्या होगा, Cu होगा, ठीक है। आयरन को फेरस कहते हैं, इसीलिए फेरम का Fe होता है। हमेशा लोहे का सूत्र क्या होता है, Fe होता है। इसी तरीके से लेड यानी सीसा का क्या होगा, Pb होगा, क्या होगा, Pb होगा। इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे बदल जाती हैं। पोटेशियम का कैलियम होगा, और कैलियम का के होगा। सिल्वर का अर्जेंटम होगा, सिल्वर मतलब चांदी, और चांदी का क्या होता है, Ag होता है। और गोल्ड का Au होता है। देखो यहाँ दिया है, गोल्ड हो गया, गोल्ड का क्या है लैटिन नाम, ऑरम है, और ऑरम का क्या हुआ, Au हो गया। पारा क्या है, Pb होगा, और Pb मतलब लेड होता है, नहीं Pb मतलब लेड, लेड मतलब सीसा, ठीक। पारा का क्या होगा, Hg होगा, क्या होगा, Hg क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रो एरगाइरम इसका क्या है, लैटिन नाम है। तो ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम आप लोगों को लर्न होना चाहिए, ठीक। अगर अच्छे साइंस के स्टूडेंट बनना चाहते हो, और जो चीज़ें क्या है, कोई भी मकान बनने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, ये मानते हो कि नहीं मानते हो, इतने तो समझदार हो ही आप हैं, 7th में पढ़ रहे हो, इतने तो समझदार हो गए हो कि ये जानो कि नींव क्या है, बेस क्या होती है, ठीक। कोई भी हम मकान बनाने जाते हैं तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि नींव मजबूत बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि उसी नींव के बल पे पूरा मकान होगा। 1 मंजिल से लेकर के 10 मंजिल तक पूरा बहुमंजिली इमारत मकान बना दो, ठीक। पूरा बिला टांग दो, क्या होगा, अगर नींव मजबूत है तो वो बिला गिरेगी नहीं, ठीक। अगर नींव ही हमारी कमज़ोर रही तो चाहे जितना भी ऊंचा बिला बनाओगे वो तुरंत नीचे धराशायी हो जाना है, ठीक। तो ये क्या है, ये आपका नींव है, ठीक है, ये आपका बेस है। जब ये मजबूत होगा तो ऊपर चाहे जितनी भी बहुमंजिली इमारतें बना दोगे वो कभी गिरेगा नहीं, ठीक। इसका मतलब समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर ये चीज़ें आपकी तैयार है, अगर ये आप अच्छे से पढ़ लेते हो, लर्न कर लेते हो, तो साइंस में कभी भी आप BSc करोगे, MSc करोगे, नीट की तैयारी करोगे, नीट मतलब मेडिकल में, साइंस में जाओगे, जब मैं आप लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी ना, लीवर हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, तो देखना आप मैं कितना बढ़िया पढ़ाऊंगी। आप लोग को ये इस चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं कर पाओगे कि ये हिंदी मीडियम में भी इस तरीके का भी कोई पढ़ा सकता है। मैं बहुत अच्छे से आप लोग को तोड़ तोड़ कर पढ़ाऊंगी, ठीक है, एक एक चीज़ें बांट बांट कर पढ़ाऊंगी, ठीक। तब आप लोग को लगेगा कि मैम कितना अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यही सारी चीज़ें आपको, यही सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप छोटे हो तब भी। अब बड़े हायर क्लास में हायर एजुकेशन के लिए जाओगे तो भी आप लोग को यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक। बहुत बातें हो गई, अब आगे आते हैं, ठीक। अब क्या है, प्रतीक का महत्व, ठीक। क्या है, प्रतीक का महत्व, किसी तत्व का संकेत निम्नलिखित सूचनाओं को व्यक्त करता है, ठीक। क्या है, निम्नलिखित सूचनाओं को व्यक्त करता है। एक तो तत्व का नाम हो गया, और दूसरा तत्व का एक परमाणु, ठीक। इस प्रकार प्रतीक H हाइड्रोजन तत्व को तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। समझे क्या कहना चाह रहा है। जैसे हाइड्रोजन का हमने H लिख दिया तो H का मतलब 1 हो गया, और अगर हमने 2 लिख दिया तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 2 परमाणु हो गए। ये जो एक परमाणु कह रहा है, अगर O लिखा है तो क्या है, 1 परमाणु है। अगर यहाँ O2 लिख दिए तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु यानी 2 अणु है, ठीक। ये कहना चाह रहा है।
एक तो तत्व का नाम हो गया, अगर मैंने एक लिखा है H लिख दिया तो ये क्या है, ये तत्व का नाम है। C लिख दिया तो कार्बन तत्व का नाम है, ठीक है। अगर O लिख दिया तो ऑक्सीजन तत्व का नाम है। लेकिन अगर H2 लिख दिया तो क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 अणु, O2 लिख दिया तो ऑक्सीजन के 2 अणु। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, रासायनिक सूत्र। अणुओं के क्या है, रासायनिक सूत्र। तत्वों के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। कुछ अणुओं में 2 परमाणु, कुछ में 3 तथा कुछ में 3 से अधिक परमाणु होते हैं, ठीक। दूसरी ओर एक यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणु से मिलकर बनता है। तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार के परमाणुवीय प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं, ठीक। आप लोग देखे होंगे इस तरीके से, क्या है O3, ये किसका सूत्र हो गया, ओजोन का सूत्र हो गया, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं ना, H2SO4, ये क्या हो गया, ये सब सूत्र हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी लिखे जाते हैं O2, H2, ठीक, H2SO4, ये सब क्या है, ये सब सूत्र हैं, ये सब रासायनिक सूत्र हैं, ठीक। अब क्या है, तत्व का अणु सूत्र है। तत्व के अणु को दर्शाने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक। कितने परमाणु से मिलकर बना है, जैसे हाइड्रोजन का एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक। कितने से, हाइड्रोजन का एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। अतः हाइड्रोजन के अणु को उसके प्रतीक H का प्रयोग करते हुए 2 द्वारा दर्शाया जाता है, यानी H2 हम लिखते हैं, ठीक। क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। और H2 का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। अब क्या है, किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। क्या कहेंगे, सूत्र कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब का सूत्र बताते चलो। ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cr, क्लोरीन का Cl, क्या होगा Cl, ठीक। ब्रोमीन का Br, आयोडीन का क्या होगा, आयोडीन का I हो गया, I से आयोडीन होगा ना। आदि ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में हाइड्रोजन के समान ही 2 परमाणु होते हैं, ठीक। अतः उनके अणु को क्रमशः, देखो यहाँ लिखा हुआ, ठीक, ये तो हमने ध्यान नहीं दे दिया, क्या लिखा है, क्रमशः O2, ठीक, इसमें क्या है 2 अणु हैं, N2 2 अणु हैं, क्लोरीन का Cl2, Br2, ये सब क्या हो गए, सब 2 अणु हैं, तथा I2 द्वारा दर्शाया जाता है। ये इनके अणु सूत्र हैं। क्या है, अणु सूत्र हैं। एक तो क्या था, तत्व का नाम था, यानी हाइड्रोजन से H हो गया, H लिख दिए तो क्या है, हाइड्रोजन हो गया, उसमें उसके परमाणु को, अणु को नहीं बताया गया। लेकिन अगर हमने H2 लिख दिया तो क्या होगा, यहाँ पे हमने उसके अणु सूत्र को लिख दिया, ठीक। फास्फोरस तथा सल्फर के एक अणु में क्रमशः 4 तथा 8 परमाणु होते हैं। अतः इनके एक अणु को P4 और P8 द्वारा दर्शाते हैं, ठीक। जितने भी अणु से मिलकर बना होगा, ठीक। यहाँ कह रहा ना, फास्फोरस क्या है, फास्फोरस के 4 अणु होते हैं, फास्फोरस के 4 हैं, तो फास्फोरस का सूत्र क्या होगा, P होगा। और यहाँ 4 डिनोट कर दिए तो क्या होगा, परमाणु इसके 4 हो गए। सल्फर हो गया, सल्फर के 8 हैं, तो S8 लिख दिए तो क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। अब अधिकांश धातुएं परमाणुओं के समूह के रूप में रहती हैं, अतः इनके प्रतीक देखिए, और है ये ख़त्म हो गया, नहीं है, ठीक। अब यहीं तक हम फ़ोटो खींच पाए हैं, ठीक। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत मन लगा करके पढ़िए, बहुत कीमती क्लास है। इस तरीके का हिंदी मीडियम में यूट्यूब पे बहुत ही कम क्लास होंगे जो फ्री में होंगे। पेड तो हैं बट फ्री में बहुत कम होंगे, इसलिए फ्री की चीज़ों को कद्र करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।